ये कब से इनके यहाँ काम कर रहे हैं, इनकी चाय बना रहे, रोटियां बना रहे, दालें बना रहे इनके घर में, दफ्तर में ड्यूटी दे रहे हैं, घर में ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने पीछे से ये दिया इनको। मैं एक एम्प्लॉय हो गए 8 साल इनके पीछे हर टाइम इनके पाँव पकड़ता हूँ, सर ये मेरा प्लाट दे दो, मुझे प्लाट दो, मेरे प्लाट की रजिस्ट्री दो। इवन के इन्होंने मुझे प्लाट नहीं दिया। आपने प्लाट खरीदा? मेरा प्लाट नहीं, मेरे अपनी मलकियत जगह, मालकिन जगह है उधर सिदरा में। अच्छा। तो सारी इन्होंने सेल कर दी है। अच्छा। हाँ, खुद साइन करते हैं जी, मेरे हस्बैंड के साइन भी नहीं मिलते हैं। जो 20-20 लाख का प्लाट है वो उनको 2-2 लाख में दिया। हम चाहते हैं कि उनकारी होनी चाहिए, सीपीआई में उनकारी होनी चाहिए, हम उनकारी चाहते हैं। और ऐसा जैसा चोर बंदा यहाँ बैठाए हुए एमडी, इसको बाहर निकालो और सरकारी महकमा और कोई अफसर बैठना चाहिए यहाँ। इन्होंने लूट मचाई हुई है। भारत माता की, भारत माता की। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक खैर समाचार से। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों को 5 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर लिया है। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और हमने तब अपडेट भी किया था, और तब से लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि इनको कोई सुनवाई करेगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाओ हम। जो कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्यालय है उसके बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर बोर्ड तो नहीं लगा है, एक छोटा सा स्लोगन जरूर लिखा है। ये एक स्लोगन है, इसमें जरूर लिखा है जे&के कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अब ये कर्मचारी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह है जी। शेर सिंह जी, क्या हुआ आज, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन सर, पहला तो इन्होंने हमें रिटायर कर दिया, कोई बताया नहीं क्यों किया क्यों नहीं किया। हमें खाली अब सुनने में आता है कि आपने कोई गलत एक्टिविटी की होगी, लेकिन हमारी एक्टिविटी गलत ये हुई, हमारी नाले में ये इतना है कि हमने जो भी प्लाट लेने आता है, हमारी ड्यूटी 5 एम्प्लॉय, 5 की ड्यूटी साइडिंग हुई थी। जो भी प्लाट लेने आता है हमारे पास, तो हम उसको बोलते हैं भाई प्लाट तो इधर लोकेशन में है नहीं, तो आप जाके दफ्तर बात करो। जो बंदा दफ्तर आता है, दफ्तर आके ये इरिटेट होते हैं हमारे से, बोलते हैं आप यार उनको उधर ही सेटिस्फाइड करो, ऑफिस में किसी को नहीं भेजना। तो जब कोई भी इधर आता है तो ये उस पर इरिटेट होते हैं, हमें बोलते हैं आप क्यों नहीं सेटिस्फाइड करते उनको। जब उधर प्लाट नहीं है, कुछ नहीं, हम कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? लोगों ने 20-20 साल से 25-25 साल से प्लाट लिए हुए हैं, उनको प्लाट नहीं मिल रहे हैं। हालांकि एक बंदा इधर आया, उसके पास रसीद भी है, 8 साल पहले उसने प्लाट लिया है, कोई भी कुछ नहीं उसको मिला। 8 साल पहले का कोई अलॉटमेंट नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो अलॉटमेंट है, हालांकि ये मेरा अपना, समझो मेरा अपना है ये प्लाट। मैं एक एम्प्लॉय हो गए 8 साल इनके पीछे हर टाइम इनके पाँव पकड़ता हूँ, सर ये मेरा प्लाट दे दो, मुझे प्लाट दो, मेरे प्लाट की रजिस्ट्री दो। इवन के इन्होंने मुझे प्लाट नहीं दिया। आजकल करते मैंने सोचा यार पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। 20 में मैंने फिर एक रसीद कटाई, मैंने बोला चलो ये 3 लाख में पहले जमा करवाया है। और उसके बाद मैंने ये फिर रसीद किया, मैंने चाहा मेरी फाइल तो चले, मैंने इसलिए ये 1600 रुपए फिर से जमा करवाया 20 में। आपके नाम पे? मेरी मिसेज के नाम का है। तो मैंने सर फिर ये पैसे जमा करवाए 1600, मैंने सोचा फाइल तो चले। मेरी फाइल उस दिन निकली, पैसे जमा करवाए, फाइल फिर गायब हो गई। उसके बाद मैं बोला सर मेरी फाइल निकालो, मुझे प्लाट दो, मेरी बेटी, मैं शादी करनी है बेटी की, तो कहीं काम बनेगा शादी का, कोई हुआ तो मैंने शादी करवानी है, तो मुझे पैसे मिल जाएं, प्लाट बेचूंगा या कुछ। हमारे गरीब लोगों का यही होता है कि कहीं प्लाट ले लिया, उसको बेचा, कोई शादी, बच्चों की शादी शुदी होगी, और हमें सैलरी तो इतनी है नहीं। हमारी सैलरी कितनी है? 20,000, 25,000, 30,000, इससे ज्यादा तो सैलरी किसी की भी नहीं है। तो हम इसलिए थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि चलो हमें मजबूरी पे काम आएगा। जो इन्होंने आज तक मुझे प्लाट का मैं नाम ही नहीं लेने देते सर। जब मैं बोलता हूँ प्लाट, बोलते हैं आपको निकाल देंगे। मैं बोलता हूँ यार हमारा प्लाट, हम एम्प्लॉय हैं, हमें प्लाट नहीं दोगे, लोगों को कब दोगे? मतलब अब आपको निकाल दिया? हमें निकाल दिया सर, बेस यही बनाया उन्होंने। 5 कर्मचारी निकाले? 5 निकाले हैं सर, बेस इन्होंने यही बनाया, आप लोगों को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। अगर मैं एक एम्प्लॉय होकर मुझे प्लाट नहीं मिल रहा है, लोगों को कितने मिल रहे होंगे? हम लोगों को सही बोलते हैं भाई प्लाट इधर है नहीं, आप दफ्तर बात करो, कौन सा प्लाट है आपका, कौन सा नहीं है, आप वहां पे क्लियर करो, हम आपको प्लाट बनाएंगे, लेकिन क्लियर तो हो। नहीं, पिछली बार 5 कर्मचारी थी, महिलाएं। ये सर हमारे घर वाले हैं, कुछ लोगों के प्लाट हैं,
कुछ लोगों के प्लॉट हैं, कुछ हमारे घर के फैमिलियां हैं, हमारे बच्चे साथ आए हैं। बोलेंगे बोलेंगे। हाँ जरूर बात करेंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्कंदया। अच्छा, आपने प्लॉट प्लॉट नहीं, मेरा खरीदा? प्लॉट नहीं, मेरे अपनी मलकीत जगह है, मालकिन जगह है उधर सिदरा में। अच्छा तो सारी इन्होंने सेल कर दिए हैं। अच्छा, हाँ, खुद साइन करते हैं जी, मेरे हस्बैंड के साइन भी नहीं मिलते हैं ऐसा है को जी। डॉक्यूमेंट? वो मैं घर पे रखे हैं, साइन बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो 2019 में जे बरिंदर सिंह है सरदार, इन्होंने पता नहीं कितने 70 बंदे लेके आया था। वो मेरे घर के आगे, जैसे जे मेरा घर है आगे मेरी जमीन है, उसको कब्जा करवाया इन्होंने। अच्छा, कोई पता नहीं गुंडे ही थे शायद, गुंडे लेके आया तो कब्जा करके चला गया। अब जमीन तो मेरे पास ही है, अब कोर्ट केस चल रहा है मेरा, तो उधर तो सबूत देते नहीं है, कुछ नहीं देते हैं जी। ऐसे ही बस 4 साल से चल रहा है। तो जो भी मैं वकील करती हूँ, उसको वकील को पैसे देते हैं तो बिठा देते हैं उसको। वकील को हाँ पैसे जी, दे हाँ जी, पैसे देते हैं जी। रहे? पैसे हैं? जी हाँ, पैसे तो हैं इनके पास, हमारे पास तो नहीं है, इनके पास तो है। क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई मेरी जमीन है, हमारे जो घर पे नौकरी तो चलो उन्होंने खा ली, कम से कम जमीन तो दे। नौकरी तो खाई इन्होंने, कम से कम जमीनें तो दो, वापस उनको प्लॉट तो दे। जहाँ इनको पूछो, अगर आपने कोई और डिपार्टमेंट रखा है इनके लिए तो ये वहां जाए काम करने के लिए। ये कब से इनके यहाँ काम कर रहे हैं, इनकी चाय बना रहे, रोटियां बना रहे, दालें बना रहे इनके घर में, दफ्तर में ड्यूटी दे रहे, घर में ड्यूटी दे रहे। लेकिन इन्होंने पीछे से ये दिया इनको फलादेश, मतलब ये ईमानदारी इनकी 25 साल की मेहनत। आपके पति को बाहर निकाला है? नहीं, पति को नहीं, मेरे भाई को निकाला। भाई के? अच्छा, ये भाई ये हैं? मेरे भाई हैं। अच्छा, तो ये कहाँ जाएंगे? अब इनकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, अभी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, शादियां करवानी है उनकी, कहाँ काम करेंगे इस उम्र में जाके? पूछो इनसे। आपका आपके पति? मेरा प्लॉट यही हो देखा। अच्छा, ये आपके पति हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप? मेरे पति को निकाला है, अच्छा, पति को निकाला है। अगर निकालना है तो सभी को निकालो, इनको क्यों निकाला है? देखो जी, इन्होंने मुझे सुबह खाना बना के ड्यूटी भेजा। ये 29 तारीख का मुझे इन्होंने रिटायर किया है। मैं ड्यूटी पर हूँ, 29 तारीख को ये तो ड्यूटी पर हूँ। तो इन्होंने घर में लेटर भेज दिया स्पीड पोस्ट पे, तो आपको रिटायर कर दिया। इन्होंने मुझे फोन किया दोपहर को, आप कहाँ हैं? मैंने बोला मैं ड्यूटी पर हूँ। कहते आपका ड्यूटी पर कहाँ है? आपको रिटायर कर दिया, घर में चिट्ठी आई है। अगर इन्होंने हमें भेजना था तो कम से कम, मैं 32 साल सर्विस की है, तो कम से कम इन्होंने मुझे दफ्तर बुलाना था, भैया आपको हमने रिटायर कर दिया है, तो ये रूल निकल गया है 25 साल वाला, तो दफ्तर आ जाओ, जो आपका हिसाब बनता है मुझे हिसाब देना था, मुझे क्या करना, चले जाना था। तो इन्होंने क्या किया, चोरी मुझे चिट्ठी भेजी। किस लिए भेजी है? हमारा कोऑपरेटिव स्कूल है तवीवार सिदरा में, पुराने एमडी साहब ने बनाया था। वहां कम से कम कोई 15-20 टीचरें थी, तो उनका परिवार चलता था। इन्होंने क्या किया, सौदे उसका बेचना शुरू कर दिया उस स्कूल को। मैंने बोला इसको मत बेचो जी, कैसी क्यों बेचना है, ये प्रॉपर्टी है, दफ्तर की प्रॉपर्टी है तो ये चलेगी। तो ये क्या किया इन्होंने, क्या किया, उसको बेचा इन्होंने 10 करोड़ का बेचा 2020 में, 4 साल पहले। 9 करोड़ रुपया अभी उससे लेना है इन्होंने बेचा है एसपी स्मार्ट को। देखो जी, 4 साल का जो उन्होंने 9 लाख करोड़ रुपया लेना है, उसका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? ये बंद कमरे में अंदर बैठ के सौदे करते हैं, साल की 1 बोर्ड मीटिंग करते हैं। ये पैसा कहाँ से आया है, कैसे बांटना है, आपस में ये बांटते हैं। एमडी हो गया इनका, चेयरमैन है, बोर्ड है इनका, 5-6 बंदों का बोर्ड है, ये मिलजुल के आपस में अंदर चपरासी को नहीं जाने, जब मीटिंग करते हैं उस समय चपरासी को अंदर नहीं जाने देते, चाय पानी लेके भी। भाई अगर कोई गया भी है पानी लेके, भाई जल्दी जल्दी बाहर निकलो, ताकि उन्होंने बात करनी है चोरी के, स्टाफ को नहीं पता चलना चाहिए कि ये अंदर क्या कर रहे हैं। देखो उसका जो 9 करोड़ रुपया बैलेंस है स्कूल का 2020 के, अब 4 साल का उसका कितना सूद आ रहा है, वो यही लोग खा रहे हैं। उसको क्यों नहीं पैसा उससे मांग रहे? नहीं, इन चोरियों के खिलाफ आपने कोई एंटी देखो करप्शन, भाई तो हमें घर भेज दिया, एंटी करप्शन वगैरह तो सब कुछ है। देखो हमारे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि ये आते हैं, इनके पास ये लगा हुआ है। देखो ये देखिए, आप देखो, अच्छा ये देखो, ये हुए हैं लोग, मैंने बताया आपको। ये देखिए, 2-3 ये देखिए, केस इन पे 2-3-4 पता नहीं कितने केस हैं, लेकिन 2-3 हमारे नॉलेज में आए हैं, जो हमें कॉपियां मिली इनकी। तो कॉपी भी होने चाहिए, नहीं हम ऐसे ऐसे कैसे बताएंगे। तो ये है, ये लोगों ने किए हैं इनके खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं करती है वो भी, सब इनके हाथ में। सब वही जामिटी साहब हमारे बोलते हैं, यार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आप कौन हो? मेरी मुट्ठी में है, पूरी गवर्नमेंट मेरी मुट्ठी में है। वो कहते हैं वो है आप तो कोर्ट में जाओ, जहां मर्जी जाओ, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। आप जहां मर्जी जाना चाहते हो जा सकते हो। सर सही बात, ये एजेंसियां ये देखिए, काम नहीं करेंगी इनके खिलाफ, तो फिर हमें कौन मानेगा? ये तो सामने सामने दिख रहा है। अच्छा ये क्या है? ये है स्कूल का, ये देखो 21 में उसने पैसे देने हैं 9 लाख जो इन्होंने बोला। उसके बाद हमारी ऑडिट रिपोर्ट है 23 की,
23 में भी उसने पैसे अभी तक 23 की, ये देखो 23 की कौन से महीने की है, ये देखो SP स्मार्ट ये अभी भी लेना है 8,96,070 कुछ लिखा करोड़, ये अभी भी देना है इन्होंने। ये लेते नहीं है, ये सभी पैसे लेने हैं इन्होंने, अपने लोगों के पास रखे हुए हैं, उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, क्या करते हैं, ये सारे पैसे इन्होंने लेने हैं। लेकिन 21 में भी यही लेने थे, ये देखो 21 की रिपोर्ट, ये देखो 23 की रिपोर्ट, इसमें भी यही है। क्यों नहीं लेते? सेम ही चल रहा है, सेम चल रहा है, ये क्योंकि उन्होंने रखे हैं सेव करके, खा रहे हैं उधर से। अब यहाँ इनके कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मुलाकात करने के लिए आया कोई नहीं? मुलाकात करने नहीं देते, आप जाओ, आपको नहीं जाने देंगे, जाने नहीं देते किसी को। क्या करनी है, बोलते हैं MD साहब है नहीं, जाओ उनसे बात करो, हमें पता ही नहीं है। मीडिया वाली मैडम आई थी, अंदर किसी ने मिलने अंदर जाने नहीं दिया, अंदर मिले नहीं, कोई मिला नहीं। 10 करोड़ का ये स्कूल है, इसमें हमारे एम्प्लॉय ने गारंटी डाली है, हम एम्प्लॉय गारंटी नहीं डाल सकता, एम्प्लॉय की गारंटी है इसमें, क्योंकि बाकी लोग इसमें 2 नंबरी काम में आते नहीं है। तो ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय की गारंटी डलवाते हैं और एम्प्लॉय से सब कुछ गलत करवाते हैं, जो भी साइन करना है, कुछ भी करना है एम्प्लॉय से करवाते हैं, तो सारा कुछ एम्प्लॉय से करवाते हैं। देखो एम्प्लॉय की साइन है, एम्प्लॉय की गारंटी है। ये जो हमारे MD साहब हैं, इन्होंने 10 प्लाट जो है अपने रिश्तेदारों को दिए हुए हैं, सिद्रा में, तभी सिद्रा में लोगों को। ये देखो इनकी जमीन थी, जमीन इनकी थी, मेरी जमीन पे है सारे इनके और अपने रिश्तेदारों को प्लाट दिया हुआ है, जो 20-20 लाख का प्लाट है वो उनको 2-2 लाख में दिया हुआ। हम चाहते हैं कि उनकारी होनी चाहिए, CPI में उनकारी होनी चाहिए, हम उनकारी चाहते हैं। और ऐसा जैसा चोर बंदा यहाँ बैठाया हुआ है MD, इसको बाहर निकालो और सरकारी महकमा और कोई अफसर बैठना चाहिए यहाँ। इन्होंने लूट मचाई हुई है। भारत माता की, भारत माता की। बातें कर रहे हैं, हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो को भी दिया था, लेकिन जांच जो है वो ठीक से कर नहीं रहे हैं। 5 कर्मचारियों को प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। और जो धांधलियां ये बता रहे हैं, जो चीजें ये बता रहे हैं, वो भी हैरान करने वाली हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो फिर कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसके इंटरफेरेंस से ये सारी चीजें जो हैं वो शांत होंगी, व्यवस्थित होंगी, और लोगों के जो प्लॉट, जैसे महिला कह रही है कि मेरे को पूछ नहीं रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, खुद ही साइन कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? तो हमें लगता है जांच होनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।